कक्षा 10 विषय विज्ञान लेसन दूसरे, इसका आपने एक भाग कर लिया था। दूसरा जो भाग है वो अपने शुरू करने जा रहे हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल के कुछ तत्वों में प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नेटल के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है कि ये प्रकृति के द्वारा ही पाए जाते हैं। और आपको सीधा नाम से ये याद होने चाहिए कि सिरके में कौन सा एसिटिक, दही में लैक्टिक, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखो कुछ चीज़ें 4-5 टॉपिक है आपके इसमें बुक में, उसको बताने की कोशिश की गई है। जैसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है NaOH। आपसे पूछा जा सकता है कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र, आपसे पूछा जा सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो क्या है? NaOH। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है कि NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। NaCl प्लस H2O ये क्या बनता है? NaOH बनता है। और साथ में Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या कहलाती है कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? बॉक्साइट के धातुकर्म के में किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में किया जाता है, साबुन, कागज, सिल्क दो के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आपको रासायनिक सूत्र और क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया आपको लिखनी आनी चाहिए NaCl प्लस H2O बराबर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। और इसके जो उपयोग हैं मतलब सारी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही लिखने की कोशिश की गई है। इसके बाद दूसरा है विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। बुझा हुआ चूना CaOH की होल्टवाइज और क्लोरीन की जब क्रिया की जाती है तो इससे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH की होल्टवाइज प्लस Cl2 इसकी जब क्रिया की जाती है तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण बनता है और साथ में जल निकलता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 और बुझा हुआ चूने का सूत्र CaOH की होल्टवाइज। इसके अंदर जब क्लोरीन की दोनों की क्रिया की जाती है तो CaOCl2 बनता है, साथ में जल निकलता है। उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त, रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है। वस्त्र उद्योग के विरंजक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। इसके 3-4 उपयोग, इसका सूत्र और अभिक्रिया, ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, बुझा हुआ चूना CaOH की होल्टवाइज में जब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 बनता है और प्लस जल निकलता है। इसके बाद अगला है बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 और इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया की 4 चीज़ें हैं इसमें। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, 4 चीज़ें हैं इसमें। फिर क्या बनता है? NH4Cl बनता है और NaHCO3 विरंजक बेकिंग सोडा बनता है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं।
इसके उपयोग किस में किया जाता है? स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशमन शामक यंत्रों में, सोडा वाटर सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। क्या बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसमें अभिक्रिया क्या है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। इससे क्या बनता है? NaHCO3 बनता है और बाकी उपयोग हैं। इसके बाद धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 प्लस और 10 जल के अणु होते हैं। Na2CO3 और 10 जल के अणु इसका सूत्र है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था उसी को ही पुनः 10 जल के अणुओं के साथ जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो 10 जल के अणु उसके साथ ऐड हो जाते हैं। Na2CO3.10H2O यही धोने का सोडा है। इसके उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। धोने के सोडे का, धोने के सोडे में 10 जल के अणु होते हैं Na2CO3 के साथ। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें आधा जल का अणु होता है। 10 जल के अणु धोने के सोडे के साथ होते हैं और आधा जल का अणु प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। इसका सूत्र क्या है? CaSO4.12H2O आधा जल का अणु होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CaSO4 अर्ध हाइड्रेट यानी कि आधा जल का अणु। CaSO4 आधे जल के अणु को जब 1.5 जल के अणु के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? CaSO4 और 2 जल के अणु, ये इससे क्या बनता है? जिप्सम बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.12H2O आधे जल का अणु, ये तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और जिप्सम का सूत्र में 2 जल के अणु, CaSO4.2H2O। 10 किसके अंदर? धोने के सोडे के अंदर। 2 जल के अणु किसके अंदर? जिप्सम के अंदर। और आधा जल का अणु किसके अंदर? प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। इसका उपयोग भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियों आदि सजावटी सामानों को बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आपका ये दूसरा जो पार्ट है अम्ल क्षारक लवण पूरा हुआ। धन्यवाद।